हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका आज अपने नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी कंजम्पशन हाइपोथेसिस थ्योरीज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने सबसे पहली थ्योरी आप लोगों को समझाई थी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी, जो जेएम कीन्स ने बताई थी। आज हम उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट, जो कि सेकेंड हाइपोथेसिस थ्योरी है, जिसका नाम है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी, आज हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। बट इस डायग्राम में पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो शो क्या कर रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान का केक का पीस देख रहा है। एक के पास बड़ा पीस ऑफ केक है, दूसरे के पास छोटा पीस ऑफ केक है। जब जिसके पास बड़ा पीस है वो हैप्पी है, और जिसके पास थोड़ा है वो सैड है, और वो दूसरे के प्लेट में देख रहा है और उसको ये इच्छा आ रही है मन में कि काश मेरे पास भी उतना होता। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही नेचुरल फीलिंग है ये, किसी के साथ भी होता है, हम अपने आसपास और इनफैक्ट अपने साथ भी ये चीज देखते हैं कि हम अक्सर दूसरों को देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। Our today's topic is all about this only. हमारा आज का जो टॉपिक है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, वो भी यही समझाने की कोशिश करता है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है वो क्या बता रही है? सबसे पहले जेम्स एस ड्यूजनबेरी ने ये थ्योरी दी थी 1949 में। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ करेंट इनकम relative to the highest level of income previously attained. What does it mean? It says that रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है हमें कंजम्पशन का ऐसा रिलेशनशिप बताती है कि हम लोग अपनी इनकम से अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी इनकम के साथ बढ़ती है, मगर वो किस चीज से इंफ्लुएंस होती है? वो हमारी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम से इंफ्लुएंस होती है। कैसे कह सकते हैं हम ये बात? कीन्स ने एक साइकोलॉजिकल लॉ दिया था, हम सबको याद है। कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता था? कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ कहता था कि एज आवर इनकम इंक्रीजेस आवर कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। बिल्कुल यही वाला लॉ कीन्स ने बताया था कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट विद द सेम लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर ड्यूजनबेरी क्या कहते हैं कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम। आज जो मेरी इनकम है उसके हिसाब से हमारी जो कंजम्पशन है वो इन्फ्लुएंस्ड है, बट वो किस चीज से रिलेट करती है? वो रिलेट करती है हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम जो हमने कभी पहले अटेन की है। सपोज आज मेरी सैलरी 50,000 है और कभी आज से 6 महीने पहले मेरी सैलरी 70,000 थी। तो आज जो मेरे खर्चे हैं ना, जो मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो नॉट अकॉर्डिंग टू 50,000 होंगे, वो मेरे 70,000 के अकॉर्डिंग मेरे खर्चे होंगे। इसको मैं प्रूव करूंगी इसके आगे। फिलहाल आप ये समझें कि हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम जो हम कभी पहले अटेन कर चुके हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबेरी, इस थ्योरी के assumptions क्या है? सबसे पहला assumption कहता है एवरी इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज नॉट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट। वेरी बिग थिंग कि हर इंसान का जो बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? अपने ऊपर निर्भर। अपने ऊपर निर्भर नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। दैट मीन्स माय बिहेवियर, माय कंजम्पशन बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स कंजम्पशन बिहेवियर, अदर्स डिमांड। कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको स्लाइड शुरू करने से पहले केक का एग्जांपल दिखाया था। वो केक क्या दिखा रहा था? वो ये शो कर रहा था कि एक इंसान दूसरे इंसान की कंजम्पशन को देख के परेशान हो रहा है। वो ये सोच रहा है कि काश मेरे पास भी इतना पीस होता, जबकि उसके पास प्लेट में था। ही वॉज हैविंग अ पीस ऑफ केक बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज पोर्शन। ही नीड्स मोर, उसको ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर भी वही एजम्पशन दी है ड्यूजनबेरी ने कि हर इंसान का जो बिहेवियर है वो इंटरडिपेंडेंट है। कंजम्पशन रिलेशंस आर इरिवर्सिबल। कंजम्पशन के जो रिलेशंस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो वो वापस पीछे नहीं आ सकता। कैसे? अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है,
एक है ना डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। सपोज आज मैं एक दिल्ली के एक लोकल से एरिया में स्टे कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे आसपास लोगों के पास स्कूटीज है, एक्टिवा है, साइकिल है, मेरे पास इस टाइम पे मारुति 800 है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट कि हाँ भाई सबके कंपैरेटिवली मेरे पास कार है, तो आई वाज फीलिंग एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड। अब मैंने एक पॉश एरिया में अपना घर शिफ्ट कर लिया। अब क्या हुआ, वहां सबके पास देखो तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी, सबके पास इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। आई एम हैविंग मारुति 800। अब मारुति 800 लेके जहां मैं अपनी एक लोकल कॉलोनी में अपने आप को बादशाह महसूस कर रही थी, अब इस पॉश एरिया में आने के बाद मैं अपने आप को इंफीरियर फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो काफी रिच हैं। तो अपने रिच नेबर्स को देख के डॉक्टर प्रियंका को ऐसा लगा कि मैं तो बहुत नीचे हूँ, तो मुझे तो इनकी तरह कोई अच्छी कार लेनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, उनको देख के बैंक से लोन उठाया और बैंक से लोन उठा के मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छी सी गाड़ी खरीदी। ठीक है, अब मैंने गाड़ी तो खरीद ली। अब इस टाइम मेरे पास इनकम थी अच्छी खासी। अब क्या हुआ, जब इनकम मेरे पास बहुत अच्छी थी, मैंने EMI पे गाड़ी ले ली। अब धीरे 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 मेरी नौकरी चली गई या मेरी डिमोशन हो गई। तो मेरे डिमोशन होने के बाद अब वो गाड़ी का खर्चा तो मुझे उठाना पड़ेगा ना। हाँ, रेयरेस्ट केस में ऐसा होगा कि मैं वो गाड़ी बेच दूंगी, बट मुझे अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, क्योंकि मुझे उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है। मुझे उस सोसाइटी में बड़ी बेइज्जती महसूस होगी अगर मैं अपनी उस कार के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करूंगी तो, या मैं दोबारा से मारुति 800 ले लूंगी तो। ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है जो हम सब झेलते हैं अपनी जिंदगी में, कि हमारे नेबर्स को देख के हमारी डिमांड चेंज होती है, हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स चेंज होते हैं। अगर हमारे पड़ोसी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से अपने घर का सामान लाते हैं और मैं किसी नॉर्मल राशन के या ग्रोसरी स्टोर से लाती हूँ, तो मैं भी उनको देख के किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाना शुरू कर दूंगी। ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। तो यही चीज ड्यूजेनबेरी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इस फिनोमिना को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नाम दिया। उसके नाम में ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि व्हेन यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स डेमोन्स्ट्रेशन। जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट वो साथ में ये भी कहते हैं कि इनकम जब गिरेगी तो आपकी कंजम्पशन नहीं गिरेगी। और इस फिनोमिना को ड्यूजेनबेरी ने रैचेट इफेक्ट का नाम दिया। इनकम बढ़ने से जब कंजम्पशन बढ़ती है तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं, बट इनकम गिरने से कंजम्पशन नहीं गिरती। यहां पर उन्होंने इस नए फिनोमिना को नाम दिया है रैचेट इफेक्ट। रैचेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम गिर भी गई, जैसे मेरी नौकरी चली गई या मेरी इनकम कम हो गई, तो मैंने दोबारा से मारुति 800 पे शिफ्ट ऑन नहीं हुई मैं। तो दिस इज नोन एज रैचेट इफेक्ट। तो कहने का मतलब ड्यूजेनबेरी का ये था कि अगर हम इनकम बढ़ाने के साथ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपने नेबर्स को देखते हुए अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं, तो अगर हमारी इनकम कल को कम हो जाती है तो हम उसको दोबारा से नीचे नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड वही जीने की आदत हो जाती है। हमें अगर एक बार हाई क्लास लाइफ जीने की आदत हो जाती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है नीचे आके दोबारा से रहना, और ये बहुत ही नेचुरल चीज है। तो हमें इस चीज को एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखना चाहिए कि ये बहुत ही नेचुरल थिंग है जो हम सब अपनी लाइफ में देखते हैं। तो दिस इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैचेट इफेक्ट। और इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ड्यूजेनबेरी ने कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को भी यहाँ पर रिफ्यूट कर दिया। कैसे? ये थ्योरी क्रिटिसाइज करती है कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को, क्योंकि कीन्स ने ये कहा था कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। हम सबको पता है ये बात कि कीन्स ये कहते थे कि हमारी जो इनकम और कंजम्पशन है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और इनकम गिरेगी तो इंसान अपनी कंजम्पशन को भी कम कर देगा। देखिए, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो हम कुछ कंजम्पशन का पोर्शन कम कर सकते हैं, बट हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कम कर दें ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस में होता है। तो इस वजह से मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर ड्यूजेनबेरी ने कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी रिफ्यूट किया। उन्होंने उसको भी क्रिटिसाइज करके ये कह दिया कि आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ ऊपर तो जाता है बट वो नीचे नहीं आता। तो यहाँ पर कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ भी आपका फेल हो जाता है। और उन्होंने साथ में ये भी एड ऑन किया, इंस्टेड ड्यूजेनबेरी सेड दैट कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेटेड टू प्रीवियस पीक इनकम। व्हाट डज इट मीन? प्रीवियस पीक इनकम का क्या मतलब है? प्रीवियस पीक इनकम सेज दैट आप किसी पॉइंट पे जब हाईएस्ट इनकम के पीक पर थे
मतलब मैंने जब 70,000 का एग्जाम्पल दिया था कि आज मेरी इनकम 50 है, कभी मेरी 70 थी, तो मैं उस 70 के लेवल को मेंटेन कर रही हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो लिविंग स्टैंडर्ड जो मैंने मेंटेन किया था वो मैं अभी तक उसको फॉलो कर रही हूँ, मैं उसको डाउन नहीं कर पा रही हूँ, इंस्टेड मेरी इनकम कम भी हो जाए तो भी। ठीक है, तो ये था हमारी ड्यूजनबेरी का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस अप्रोच, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दिया गया है। थैंक यू सो मच।